हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा काजा का जो ड्रीम था वो हो गया पूरा। और सही सलामत पहुंच गया। मेरी गाड़ी ने भी मुझे पहुंचा दिया। किसी तरह की मेरे को असुविधा नहीं हुई। तो वही जो व्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। कोई झूठ नहीं बोलूँगा, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा यूट्यूब के कारण। जो फैक्ट्स हैं वही मैं आपको क्लियर करूँगा। तो पहले मैं बात करता हूँ अपनी स्पीति वैली की। स्पीति वैली जो है जस्ट लाइक ए कोल्ड डेजर्ट। मिट्टी के पहाड़ है, कंक्रीट से है। जैसे मिट्टी और बजरी का मिक्सचर होता है ना, वैसे ही है। तो वहाँ पे जो गिरते हैं पहाड़ों से, वो वही कंक्रीट सी आती है, पूरी रोड के ऊपर फैल जाती है। रोड छोटा हो जाता है। वैसे भी रोड जो समुंडा के बाद छोटा है। एक कहीं एक गाड़ी का ही रास्ता है और कहीं कहीं जाके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर वैली में आया तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं कोई होती। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप मतलब कि रैश गाड़ी मत चलाएं और आराम से गाड़ी चलाएं, तो कोई सी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे भी यूट्यूबर्स डराते रहते हैं, कईयों की तो वैसे ही देख कर ही हौसला ख़त्म हो जाता है कि यार छोड़ो, क्या जाना, क्यों पंगे लेने हैं। तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, सीनरीज है। जो एडवेंचर लवर्स हैं नेचर के, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जो गए हैं उनको तो पता ही है। जो प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ जिन्होंने नहीं जाना है, वो तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। पर जब खुद अपनी आंखों से जाकर वहाँ बैठ के देखता है ना बंदा, तो उसकी फीलिंग अलग ही आती है। रोड्स 95% बहुत ही शानदार है शिमला से। और बीच में एक मैंने वीडियो वैसे डाली हुई इंडिविजुअल हर एक की, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसमें मैंने ऐड करी हुई है, लेकिन इसमें मैं पूरा रिव्यू दे देता हूँ। तो मली नाला है, जो 14-15 किलोमीटर का ट्रैक है। बीच में उन्होंने रिपेयर कर दिया है, लेकिन वो टिकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एसिडिक पहाड़ है वो। तो वो गिरते रहते हैं और वो उसको ख़राब करते रहते हैं रोड को। तो वो इतना ट्रैक का आपको इरिटेशन मिलेगी। उसके बाद समुड्डो है। समुड्डो के से लेके आपका काया तक का जो रोड है, बीच में वैली आएगी, वो अच्छी होएगी। और बाकी के छोटा रोड है वो कंक्रीट टाइप होगा बीच बीच में, जो पहाड़ से फिसलती है बजरी वगैरह। ये हो गया। और मज़ा आता है जैसे ही आप किन्नौर किन्नौर से एंट्री करते हैं, तो बिल्कुल ही अलग से दो फेस आते हैं। किन्नौर के माउंटेन्स का फेस अलग है, स्पीति के माउंटेन्स का फेस अलग है। जब स्पीति में जाते हैं तो ऐसे फील होता है जैसे हम मंगल ग्रह में आ गए हैं, बिल्कुल ब्राउन। जब जैसे मंगल, आपने फिल्म देखी होगी ना, वैसे ही पहाड़ हैं। और कितने सारे, जैसे जैसे दिन ढलता है या चढ़ता है, तो कितने सारे वो रंग बदलते हैं। बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। अगर आप टाइम लैप्स से कैमरा लगा दो ना, तो बिल्कुल मज़ा आएगा आपको चीज़ देखने का। ठीक है जी। और ये मैं क्लियर कर दूं, ये जो टूर है, ये मत सोचना कि काजा ही पहुंचना है। इसको आपको क्या कहते हैं, किन्नौर से जैसे ही एंट्री करते हैं आप, किन्नौर से लेके काजा तक का जितना भी सफ़र लंबा है, उसको रुक रुक कर देख कर जाना, क्योंकि बहुत ही इंजॉयबल है, एडवेंचरस भी है। और इंजॉय पूरा था, सीनरीज बहुत हैं। तो पूरा रुक के आराम से जाना और आराम से गाड़ी चलाना है। फैमिली के लिए मैं बता दूं, फैमिली के लिए, जो फैमिली नेचर से लव करती है, उनको प्यार है देखने से, उनके लिए तो मज़ा आएगा उनको। और जिनके लिए वो है मतलब कि हिल टॉप वाला फन चाहिए, तो वो फिर आपको मनाली वगैरह में मिलेगा, मॉल में, या शिमला मॉल में मिलेगा, या फिर मैक्लोडगंज के वहाँ पे मिलेगा चौराहे पे। ऐसे वो दुकानें, शॉप, वो ऐसी आपको वो एग्जर्शन या वो फन, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे सफ़र है और आपको सारा सफ़र जो है प्लान आउट करना पड़ेगा। और अगर नहीं करोगे तो फिर उतने दिन ज़्यादा लगेंगे आपके। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जाना कैसे है। इसके दो रूट हैं। एक तो लोग कही है कि सर्किट पूरा करते हैं, शिमला से वाला रूट पकड़ते हैं, काजा वगैरह सारा घूमकर, और मनाली की तरफ से वापस आ जाते हैं। उसमें एक बेनिफिट है कि 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस पड़ जाता है।
और अगर काजा जाकर काजा से वापस आओ तो 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा वो हो जाती है आपकी ड्राइव। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ कि आपको जाना कैसे। अगर सपोज आप काजा को जाते हो और काजा से वापस आते हो, और जहाँ आपने सीधा जाना, मैं दोनों का मिक्सचर आपको बता देता हूँ, वैसे ही आप रूट प्लान करोगे मेरे हिसाब से तो आप ऑनेस्टली पूरा मजा लोगे इस टूर का। और लेकिन ड्राइव आराम से करनी है और आराम से व्यूज देख के जाना है, सीनरीज वगैरह सारे एंजॉय करके जाना है। मतलब कि ये नहीं सोचना कि हमने हमारा टारगेट कहाँ जाए वहीं पहुंचना है। ठीक है जी। तो मैं शुरू करूंगा शिमला से। शिमला से क्योंकि कोई बंदा साउथ से आएगा, कोई ईस्ट से आएगा, कोई वेस्ट से आएगा ये इस यहाँ घूमने के लिए, तो वो दिन मैं काउंट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मुझे नॉलेज नहीं है कि वो बंदे कहाँ पर स्टे करें, कैसे आएंगे। मैं आपको दूंगा नॉलेज शिमला से। अगर तो आपने शिमला नहीं देखा है तो फिर आप पहले शिमला रुकेंगे वहाँ के और कम से कम 2 दिन तो शिमला में भी चाहिए। ठीक है जी। अगर आपने शिमला देखा है तो फिर आप पहली नाइट जो है नारकंडा में स्टे करें। अगर आप दोपहर तक पहुंच जाते हो नारकंडा, नारकंडा के पास एक लेक है, वहाँ एंजॉय कीजिए, नाइट स्टे करें। और उसके बाद सुबह हट्टू टेम्पल जाएं, वहाँ से 7-8 किलोमीटर है हट्टू टेम्पल, वहाँ का आनंद लीजिए। वो भी पीक पर है काफ़ी, वहाँ का भी एनवायरनमेंट और ये काफ़ी मज़ेदार है। सड़क वो भी पतली है, तो वहाँ पे भी मतलब कि थोड़ा सा आपको ड्राइव करते समय दूसरी कोई गाड़ी आ रही है तो मैनेजमेंट से चलना है कि उसको देना है रास्ता। क्योंकि जब कोई नीचे से आता है तो ऊपर वाले का फर्ज बनता है कि वो रुक के उसको, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रिक्ट चढ़ाई होती है। कुछ मूर्ख भी लोग होते हैं, मतलब कि उनको ड्राइविंग सेंस नहीं होती है, खुद भी पढ़ते हैं प्रॉब्लम में और दूसरों को भी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, एक आधे वीडियो में देख लेना। अभी तो मैं 2 व्हीलर पे था, राइड की हुई है, फिर भी मैं मतलब कि पूरी बेवकूफ़ों ने एकदम से रैश ड्राइव करके इकट्ठी कर दी, जल्दबाजी करी है, फंस गए। फिर वो धीरे धीरे फंसती जाती गाड़ियाँ, उधर से भी आ रही है इधर से भी आ रही है और रास्ता एक गाड़ी का है, वहाँ दिक्कत आती है। वहाँ पे स्मार्ट वो है कि गाड़ी आ रही है तो आपको अगर गाड़ी के साथ में छोटी सी जगह मिली आप गाड़ी साइड पे करें और उसको निकलने दें, और आप भी कन्वीनियंट रहोगे उस चीज़ के लिए। ये हो गया पहली नाइट का, तो आपको मैंने बता दिया नारकंडा। ठीक है जी। दूसरी नाइट आप कल्पा चले जाएं। कल्पा का भी बहुत अच्छा व्यू है। रिकांगपिओ जाएंगे, रिकांगपिओ से 5 से 7 किलोमीटर का डिफरेंस है, ऊपर की चढ़ाई है, वो भी पीक पर है। वहाँ पे किन्नर कैलाश के आपको दर्शन होंगे, उनको एंजॉय कीजिए। एक मॉनेस्ट्री है, मंदिर है, सुसाइड पॉइंट है, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मौसम सबसे बढ़िया है वहाँ पे भी आपको एक मतलब कि सिंपल विलेज जैसा फीलिंग आएगी। वहाँ पे भी कोई फन वगैरह नहीं है, सिंपल विलेज है, लेकिन शांति है और एनवायरनमेंट अच्छा है, सीनरीज अच्छी है। वहाँ से महादेव के दर्शन कर सकते हो आप। आपका दूसरा दिन भी हो गया। तीसरे दिन आप चिटकुल चले जाएं, थोड़ा सा पीछे वापस आना पड़ेगा। ठीक है जी। जहाँ तो आप ये कर सकते हैं, चिटकुल के बाद आप कल्पा चले जाएं, दोनों में आप देख सकते हो। थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा आपको उसके लिए। और जो कंचन डैम है वहाँ से आपने, अगर आप शिमला की तरफ से आते हो तो कंचन डैम से राइट को आपने टर्न लेना। एक पुल डैम का पुल आएगा, वहाँ से लोहे का है सारा, जैसे आर्मी के बने होते हैं, वहाँ से राइट, फिर आप बाहर आउट होके लेफ्ट को हो जाना, वो आपका चिटकुल को चला जाएगा। तो चिटकुल में आपको 3 जगह पड़ेगी, सांगला वैली, रक्षम, और आखिर में जो लास्ट गाँव है वो है चिटकुल। उसको एंजॉय करते रहते हैं। 45 किलोमीटर का सफ़र है और उसमें से 40 किलोमीटर ख़राब ही है, 5 किलोमीटर बीच बीच में पैचेस हैं, थोड़ी सी रोड ठीक है, बाकी सारा रफ है। 2 व्हीलर्स के लिए इशू है, 4 व्हीलर चला जाता है। ठीक है जी। और वहाँ पे आप नाइट स्टे करें। वहाँ पे रिवर है, बास्पा रिवर है, बहुत मज़ा आता है। और हिंदुस्तान का वो लास्ट बॉर्डर है, तो वहाँ आर्मी लगी हुई है। वो भी पूरा जो 2 किलोमीटर का वो रोड है वो बुरी तरह से ख़राब है, तो आप दूर से देख लें तो बेटर है। वहाँ जाकर कोई वो नहीं आएगी, हाँ फ़ोटो खिंचानी है कि जी हाँ जी लास्ट में ले जाए, तो वो आप फन कर सकते हो। ऐसे ही ढाबा है वहाँ पे, बाकी वहाँ पे भी ऐसा आपको मैक्लोडगंज जो जैसा माहौल नहीं मिलेगा, शांति मिलेगी विलेज वाली। वहाँ पे मंदिर है,
चिटकुल माता का, और मॉन्स्ट्री है, छोटा सा पोस्ट ऑफिस है, वो उसका आप एंजॉय कर सकते हो। तो उसके बाद आप वहाँ रहिए रात को। और यहाँ होम स्टे का कोई इशू नहीं है, ना आपका चिटकुल में कोई प्रॉब्लम है, ना ही आपको मिलेगी कल्पा में, और ना ही नारकंडा में होटल्स की मिलेगी, और रास्ते में भी आपको होम स्टे काफ़ी मिल जाएंगे। उसके बाद आप निकले तो आगे आपको जो नाको आएगा, पो आएगी, सॉरी पो सॉरी सॉरी, पहले मैं आपको बता दूं, पोवाड़ी आएगा। पोवाड़ी से आपने तेल डलवाना है, क्योंकि उसके बाद 207 किलोमीटर की ड्राइव है। उसमें आपको कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। लोग वीडियोस में डालते हैं जी 10 रुपये ज़्यादा लेके, अब कहाँ ढूंढते फिरोगे जब आपको कहीं प्रॉब्लम आ गई। आपके पास खुद के पास ऑप्शन होगी तो आपको यहाँ इधर उधर ख़राब नहीं होना पड़ेगा। तो मेरा सुजेशन है, अगर 2 व्हीलर लेके जाते हो तो साथ में 10 लीटर का कैन अपना रखें, उसमें 8 लीटर रखें, क्योंकि वो फूल जाता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, तो बोतल मेरी फूल गई थी। मैंने एक दो बार बीच में से हवा भी निकाली है, ऐसे एकदम से फूल गई। तो मतलब 8 लीटर रखना आप उसमें पेट्रोल, पूरा फुल मत करना, क्योंकि जितनी भी वैक्यूम वाली चीज़ें वो एकदम से अल्टीट्यूड से फैल जाती हैं। और जब मैं वापस आया तो बोतल मेरी खाली तो बिल्कुल सुगड़ गई, दोनों तरफ से बिल्कुल टच कर गया आपस में। तो वहाँ तेल जरूर डलवा लेना। उसके बाद एक फिर वापस जब जाओगे तो एक रिकांगपिओ को चला जाता है, एक पो को चला जाता है। पू को जब जाओगे आप तो पू में आपको एक रिफ्रेशमेंट का मिलेगा, और रोड ही है लांगटा कैफ़े। वहाँ सर्विस बहुत स्लो है, लेकिन खाना बहुत अच्छा है। वहाँ आराम से खाना खाएं, बैठे 1 डेढ़ घंटे का स्टे लें, और बाहर उनका जो उन्होंने बनाया आउटर साइड, वहाँ से बाहर का जो माउंटेन्स है बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, इधर ज़्यादा मज़ा आता है इस चीज़ों का, तो उसका आप आनंद ले सकते हो। और उसके बाद आप पो के बाद फिर इसमें 3 चेक पोस्ट आएंगी, और वो सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और कोई चीज़ नहीं पूछते, इन्फॉर्मेशन लेके और डाल, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं तो उनका कोई अलग सा फॉर्मेट है, उसको देखते हैं, उनको एंट्री ऐसे नहीं देते। और उनको पो वगैरह के उस रोड पे नाइट स्टे भी अलाउ नहीं है। तो वो कहीं पे अपनी वो क्या कहते हैं वो लेके जाते हैं ना हट्स वगैरह, वो भी नहीं लगा सकते। तो फॉरेनर्स को बिल्कुल अलाउ नहीं है। और ड्रोन वगैरह भी आपने जहाँ उड़ाना है तो पूछ के उड़ाना है, नहीं तो वो पकड़ लेते हैं, तो फिर वो देंगे नहीं वापस आपको। पो के बाद समुड्डा आएगा, नाको आएगा। नाको भी विलेज विलेज है। वहाँ कभी बहुत भी यूट्यूबर्स ने डाला, वहाँ पे ये कोई सिंपल जैसे गांव में तालाब होता है वैसे एक लेक है वहाँ पर, और एक हाइट के ऊपर उन्होंने बनाया हुआ जो बुद्धा का टूल है वही है। और बाकी गांव में होम स्टे बहुत है, आप अगर रहना चाहते हो वहाँ भी स्टे कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप टाइम के हिसाब से देख लीजिए कि आप कहाँ जाओ, क्योंकि नाइट मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, नाइट ड्राइव मत करें। जहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो जाए वहाँ पे आप सो जाएं, क्योंकि ये रास्ते एक तो जाने पहचाने नहीं होते, और दूसरा क्या है कि छोटे हैं। रात को आपको जजमेंट नहीं होगी ड्राइव की, क्योंकि जो तो रेगुलर जाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को लाइट से वो प्रॉब्लम आ सकती है जजमेंट करने में, तो रिस्की होता है इस चीज़ को, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात, पैसे साथ में रखना। वो काजा में जा पहुंचूंगा तो मैं उसका भी बताता हूँ, लेकिन कैश जरूर रख लेना। कार्ड बहुत कम चलता है, स्कैन पे चलता है, और पोवाड़ी का कार्ड चल रहा था, और कुछ लोकेशंस पे कैश ही लेते हैं लोग, और स्कैन पे भी नहीं करते, तो कैश जरूर कैरी कर। चुटकल में कुछ ना लोगों को प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि वहाँ पे रात को 3 डिग्री टेम्परेचर था, तो कईयों की जैसे बैटरी में थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम होती है ना, तो वो सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ियाँ, बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। मैंने काफ़ी जनों को देखा था परेशान होते हुए। तो हर बंदा ये छोटा सा काम कर सकता है, सोने से पहले एक बार 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ना गाड़ी को स्टार्ट कर ले, तो सुबह आपको किसी तरह का ऐसा ट्रबल नहीं होगा। अगर आप नाको में रुकते हैं, नाइट स्टे नाको में करते हैं, तो फिर आप अगले दिन सुबह जब निकलोगे तो
मली नाला का इरिटेटिंग रोड आएगा, वो क्लोज करने के बाद और सुमडो में चेक पोस्ट आता है, तो वहाँ पे चेक पोस्ट के बाद फिर आप जब आगे के लिए बढ़ोगे तो आपका वहाँ चांगो आएगा। चांगो से टब्बो, इसके बिटवीन एक राइट हैंड को जाएगा, ग्यू ग्यू विलेज है, जहाँ पे मम्मी है। तो जाते ही आप देख लीजिएगा उसको, नहीं तो रह जाएगा अगर आपने मनाली को जाना। तो मैं इस तरह रूट अभी बता रहा हूँ कि आप अगर मनाली को निकल रहे हो तो वहाँ ग्यू है, अपना ग्यू देख सकते हो। वो भी बिल्कुल अपना कच्चा सा रोड है, ब्लैक कलर का, काला सा, देख लेना, मैंने वीडियो डाला है। तो वो आप 8 किलोमीटर है वहाँ से, तो 8 किलोमीटर की ड्राइव करके आप वहाँ देखकर वापस आए। उसके बाद अगर तो अपने क्या कहते हैं वापस आना है तो फिर तब वो आते हुए के लिए एक प्रोग्राम बना लो, नहीं तो फिर जाते हुए तब्बो भी विज़िट कीजिए। तब्बो के बाद तब्बो देखने के बाद आप फिर नाइट स्टे आप रख सकते हैं। अगर आपने तब्बो देखना है पहले तो फिर दंकर चले जाइए। उसके बाद दंकर वहाँ से था अपना 14 किलोमीटर, तो वो भी हाइट पर है, दंकर भी देखने वाली जगह है। तो वहाँ पे भी होम स्टे हैं, आप नाइट स्टे वहाँ जा के कर लीजिए। तब वो देखिए और अंधेरा होने से पहले दंकर में जाकर स्टे करें और सुबह दंकर का व्यू देखकर एंजॉय कीजिए व्यू को, और वहाँ की मोनेस्ट्री देखें। उसके बाद आप काजा पहुँच जाएंगे। रास्ते में एक लंगडिंग करके एक विलेज आएगा, वहाँ पे वाटरफॉल है, वो भी जरूर जाते हुए देखना, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो उसको भी एंजॉय करते जाना। कोई भी चीज़ मिस मत करना अगर आपने मनाली जाना है। तो उसके बाद आप आगे काजा अगर आप पहुंचते हैं वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, और एटीएम भी है, खाना वगैरह सारा कुछ, सब कुछ है। मार्केट है, पूरी मार्केट, प्रॉपर मार्केट है वहाँ पर। छोटा सा विलेज है और होम स्टे बहुत है, और रेट वेरी करता है टाइम टू टाइम। हमने लिया था 1500 का, एक मेरे को और राइडर मिल गया, तो हमने 1500 का 2 दिन के लिए अकोमोडेशन ली थी। तो 2 दिन में आपको जितना भी ये मैंने टूर बताया ना, आपको सुबह 7 बजे निकल जाना है हर डेस्टिनेशन है, तब ही आप अपना समय बचा पाओगे। क्योंकि ये जो टूर है ना, इसमें सफ़र ज़्यादा है, आपको ज़्यादा सफ़र ड्राइव करना पड़ेगा। और अगर आप रेस्ट मोड में 10, 11, 12 बजे उठोगे तो फिर वो छुट्टियाँ अच्छी तरह लेके जाना, तो फिर अच्छी तरह से देखना उसको। अगर आपके पास 7-8 दिन का टाइम है तो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 7वें दिन वापस आया हूँ घर। तो आप काजा में क्या करेंगे, पहले दिन आप जैसे आप पहुँचे तो नाइट जो है, इवनिंग और नाइट जो है काजा का एंजॉय कीजिए। वहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, और वो आप अगर नहीं देखनी है सुबह देख लीजिए। वहाँ पे 8 बजे खुल जाती हैं सारी मोनेस्ट्रीज़, और दुकानें भी 8 बजे खुल जाती हैं, और पेट्रोल पंप भी 8 बजे ही खुलता है। पेट्रोल लेके जाना, उनके ऊपर डिपेंड मत रहना। कई बार क्या होता है कि पीछे रोड ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि ये काजा की अपना शिमला की तरफ से जो गाड़ी आती है पेट्रोल वाली, जो भी आता है तो वो काजा की तरफ से ही आता है। अगर वो कहीं बंद हो जाए 1-2 दिन के लिए बाई चांस, परमात्मा ना करे, तो आप मनाली भी ना जा पाओ उस तेल ना होने के, इसलिए थोड़ा सा अपना रखना। तो 8 बजे पेट्रोल पंप भी खुल जाता है, रात के 8 बजे तक चलता है। कैश लेते हैं, कार्ड नहीं चलता वहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। वो एक्सप्लोर करिए उस दिन, वहाँ का शाम का और रात का दोनों व्यू देखें, मज़ा आता है। आसपास की हवा बहुत ठंडी चलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन हमने तो क्या किया था कि एक दिन में ही सारे जो हिक्कम, कोमिक, लांगजा, ये सारे हमने ना एक दिन में ही 100 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला दी, सारे ही देख लिए। सुबह 7 बजे निकल गए थे और शाम को 6-7 बजे तक वापस आ गए थे, क्योंकि रोड बीच में बहुत सारे ख़राब है, तो वहाँ थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। रास्ते वहाँ पे भी छोटे हैं। तो चमचम ब्रिज हो गया, वो एक पहाड़ी के ऊपर है, एक पहाड़ी के ऊपर 3 है। तो आप 6 चीज़ें जो है एक दिन में ही देख सकते हैं। तो ये आपका ख़त्म हो गया। अगर आपके पास दिन और है तो आप
पिन वैली में जा सकते हैं। पिन वैली पूरी वैली है, वो मेरे पास समय नहीं था तो मैं नहीं किया। है तो वो भी एक मतलब पूरा एक वैली है, वहाँ पे गांव है छोटे छोटे, कहीं पे 30 जानों की है, कहीं की 200 बंदा रह रहा है ऐसे है, और रहने का कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और जियो की सिम सबसे बढ़िया चल रही थी। मेरे को तो वोडाफोन ने कर दिया फेल। बीएसएनएल का लेके गया था बाई चांस, तो वो घर वाले दुखी नहीं हुए, इन टच रहा मैं। नेट वगैरह मेरा नहीं चला तो किसी से, मेरा जो साथ में पार्टनर बना था मैं उसका यूज़ किया नेट। तो जियो साथ में रखना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये आपका पूरा हो गया सर्कल, पूरा आपने देख लिया। एक रात आपकी नारकंडा हो गई, दूसरी रात होगी कल्पा, तीसरी रात होगी चुटकुल, चौथी रात होगी नाको, पांचवी रात होगी आपकी धंकर, छठवीं सातवीं होगी आपकी काजा। ठीक है जी। तो काजा 7 हो गए दिन आपके। और उसके बाद आपने मनाली को निकल जाना। अगर आपने आगे चंद्रताल देखनी है लेक तो वो देख सकते हो। तो एक बालटाल है वो वहाँ देखना। वो पूरा जो 100 किलोमीटर का ट्रैक है वो कच्चा है, कंक्रीट सा है, और बीच में वाटरफॉल काफ़ी आते हैं। तो मैं फिर काजा से वापस ही आ गया था। तो अगर आप काजा से आपकी प्लानिंग रहेगी वापसी के लिए, तो एक सेंटर में आप छोड़ दीजिएगा कोई भी चीज, एक भी आप डेस्टिनेशन जो ऑन रोड है। जो मैंने जितने बताए हैं ये सारे ऑन रोड है, एक दो सिर्फ है जो अलग से जाते हैं। जो आपका ग्यू विलेज हो गया वो थोड़ा सा हट के अंदर को है, फिर आपका धनकर हट के है, और अपना बाकी तो काजा में जाकर ही सारे एक्सप्लोर करोगे। तो ये पूरे का पूरा जो है मैंने आपको बता दिया। 7 दिन मिनिमम है यहाँ पर, जो अगर अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। बाकी कोई चीज़ रह गई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगर मेरे तो मेरा जो 2 व्हीलर है एक्टिवा, मेरा जो चला जाकर वो सारा कुछ एक्सप्लोर किया जो मैंने बताया। पिन वैली नहीं गया मैं, काजा से वापस आया तो 1575 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली थी, 40 लीटर तेल लगा मेरा। और मेरा स्कूटर पुवारी से मैंने तेल डलवाया था। तो काजा तक जाकर भी मेरे ख्याल में 700-800 ml रह गया था। तो मतलब अच्छी एवरेज मुझे एक्टिवा ने दे दी वहाँ पर। तो मुझे पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने काजा में अपना वो कैन यूज़ नहीं किया, उसको फिर वापसी के लिए रख लिया था। तो मैंने फिर वहाँ पे सुबह काजा में अपना तेल रिफ़िल किया, तो फुल करवा कर तो फिर मैंने पूरा एक्सप्लोर किया काजा का आसपास का। और बाकी का तेल जो था वो एज इट इज़ वापस रास्ते में फिर डालता आया, तो चिंता भी नहीं रही मुझे। और होम स्टे का कोई इशू नहीं है, जहाँ भी थक जाओ, दिल नहीं करे ड्राइव करने का, वहीं सो जाओ। होम स्टे बहुत है, खाने का कोई इशू नहीं है, घर का खाना है, एंजॉय करेंगे आप, बीमार नहीं हो गए। नॉन वेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉन वेज भी मिल रहा था। और मेडिकल किट जरूर लीजिएगा। अपनी जो क्या कहते हैं बाथरूम किट है जिसमें सारा कुछ होता है। मैंने तो सुई धागा सारे कुछ रखा हुआ था, मतलब जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी सीजर वगैरह सब कुछ रखा हुआ था। मेडिकल में वो अपनी बैंडेज वगैरह जरूर रख लीजिएगा। एक तो जो गर्म पट्टी होती है वो रख लीजिएगा, और दूसरा क्या बोलते हैं उसको, क्रीम वगैरह रख लेना, कोई टिंचर टाइप का, जो मतलब कि पट्टी वगैरह दूसरी रख लेना कहीं पर है। परमात्मा सबकी खुशी से टूर करें, उस खुशी से जैसे मैं गया था वैसे मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 20 साल हो गए मुझे, मतलब कि 2 व्हीलर को मैं कभी अपने शहर से बाहर नहीं लेके गया था। और जब मैं लेके गया हूँ तो 1500-1600 किलोमीटर गाड़ी मैंने चला दी 7 दिन में। तो इससे भी मेरे दोस्तों को काफ़ी कॉन्फिडेंस है। जब अपना भी बंदा जाता ना तो फिर वो ज़्यादा क्रियोसिटी होती है कि यार हम भी जाके आएंगे, अगर तू जा सकता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है। वो भी एक्टिवा भी चला गया। तो बहुत अच्छे रोड्स हैं, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए। फैमिली को पहले बता के जाइएगा ये हिल टॉप नहीं है, ये नेचर सीनरीज है और वाटरफॉल्स है, तो आप उसी हिसाब से जाइएगा।
ना कि जो मॉल्स वगैरह में फंक्शन चलता है, डिस्को म्यूज़िक वगैरह चलते हैं, वैसा को जब वैसे ही पब्लिक वैसी नहीं मिलेगी। सब भागे होंगे देखने के लिए कि जी लास्ट विलेज देखना है, लास्ट ढाबा देखना है, हिक्कम में वो पोस्ट ऑफिस देखना है। वो मतलब कि आपका डेली का सुबह 7 बजे रूट हो जाना चाहिए, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे इन चीज़ों को। तो होपफुली मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अपना, हाँ, अपना पेट्रोल क्या कहते हैं, पंप जरूर रख लीजिएगा। अगर वो आपके पास स्कूटर, मैंने तो स्पेशली स्कूटर में कार चार्जर लगवाया, जो सिगरेट चार्जर नहीं होता वो लगवाया था, क्योंकि मेरे पास जो पंप, कार वाला पंप था, तो उसमें लगा के वो चल जाता था और उसमें ही चार्जर लगा के मैं अपना मोबाइल भी चार्ज कर लेता था। तो ये 2 ऑप्शंस होगी, और पंचर किट ये वाला। तो यही सब कुछ है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना होगा मुझे कमेंट कीजिए, आई विल ऑलवेज इमीडिएटली रिप्लाई यू एंड गिव यू नाइस गाइडलाइंस, क्योंकि ये ओरिजिनल गाइडलाइंस है। कोई इसमें शोशापंथी नहीं यूट्यूबर के लिए कि मैंने कुछ ऐसे ऐसे शो ऑफ करके वीडियोस बनाने हैं। नेचुरल दिखाऊंगा, जो भी मेरे वीडियोस देखोगे नेचुरल देखोगे, और आपको सही गाइडलाइन मिलेगी। आपको जाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें और मस्ती मारें। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल विच दे हैव ए प्लान टू गो। तो जो जाना चाहते हैं, प्लान है, तो जाए। थैंक यू सो मच।